हेलो डियर फ्रेंड्स, भाई और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी है IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। अब इसी को हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। अब आपके सामने वही वाला डायग्राम और वही वाला टेबल है जिसको हमने MRS के एक्सप्लेनेशन में यूज किया था। देखिए, MRS की वैल्यू लगातार घट रही है। पहले -1.5 होती है, फिर जो है -0.75 होती है, फिर जो है -0.25 होती है। अगर इसी तरह से हम डायग्राम की तरफ देखें, जब हम कॉम्बिनेशन A से B की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस समय हमारा MRS है 1.5। जब हम B से C की तरफ मूव कर रहे हैं उस समय हमारा MRS है 0.75। उसी तरह से जब हम C से D की तरफ मूव कर रहे हैं उस समय हमारा MRS है 0.25। कैसे पता चल रहा है? ये जो ABCD कॉम्बिनेशंस है कर्व में, उसमें लगातार आप देखिए हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू लगातार छोटी होती जा रही है, लेकिन बेस का साइज लगातार, बेस की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है, हमने बताया ही है कि MRS इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर आपका y की लॉस वैल्यूज को शो कर रहा है और बेस आपका जो है क्या है, गेन किए हुए x की वैल्यूज को शो कर रहा है। और इस डायग्राम से हम पता चल रहा है कि लगातार सेम वैल्यू x की इंक्रीज करने के लिए हमेशा y की कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही है। कहने का मतलब है कि एक यूनिट स्टार्टिंग में x की बढ़ाने के लिए y की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही थी, नेक्स्ट टाइम x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए उससे कम यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही है, और नेक्स्ट टाइम x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए और कम यूनिट्स y की सेक्रीफाइस की जा रही है। इससे यह भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड अपने इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर रहे हैं, उसका स्लोप घटता जा रहा है या उसका MRS क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड या इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव स्लोप्ड। आपको इंडिफरेंस कर्व देखने से पता चल रहा है कि इसका कर्व जो है लेफ्ट टू राइट स्लोप्स डाउनवर्ड है। स्लोप्स डाउनवर्ड होने का मतलब होता है कि x को बढ़ाने के लिए y की यूनिट्स कम करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर x की यूनिट्स बढ़ाने के लिए y की यूनिट्स कम नहीं करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन के बीच में इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। तो x की यूनिट बढ़ाकर जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, y की यूनिट्स घटाकर उस सेटिस्फैक्शन के लेवल को हम काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ताकि हर एक यूनिट से, हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल हो। नहीं तो आपने मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में पढ़ रखा है कि अगर हम लगातार एक गुड या दोनों गुड की यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उससे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। लेकिन
इंडिफरेंस कर्व का ये कॉन्सेप्ट है, इसके हर एक कॉम्बिनेशन पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसीलिए जब x को बढ़ा रहे हैं तो y को कम कर रहे हैं, नहीं तो a से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल b का होता, b से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल c का होता, और c से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना होगा, d का होता। नेक्स्ट है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको मालूम है कि लोअर आईसी कम बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, कम यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को शो करता है, जबकि हायर आईसी उससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को शो करता है। तो ऐसे केस में निश्चित तौर पर हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस ने कहा है कि जब कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा तो वो ज्यादा जो है सेटिस्फेक्शन लेवल देगा। इस चीज को अब हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम है, OX एक्सिस है, OY एक्सिस है। OX एक्सिस पर हमने गुड X शो किया है, OY एक्सिस पर हमने गुड Y शो किया है। देखिए दो आईसी कर्व है, IC1 IC2। IC1 लोअर है यानी कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, जबकि IC2 हायर है यानी कि ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अब हम ICA के A कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं। A कॉम्बिनेशन पर आपके X की वैल्यू OL है, जबकि Y की वैल्यू OM है। जब हम IC1 के A पॉइंट से, A कॉम्बिनेशन से IC2 के किसी भी कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो R हो, चाहे S हो, चाहे T हो, तो हमेशा या तो हमारे X की यूनिट बढ़ जाती है, या तो Y की यूनिट बढ़ जाती है, या तो दोनों की यूनिट बढ़ जाती है। जैसे अगर हम A से R की तरफ जाते हैं तो X की वैल्यू OL कांस्टेंट है, लेकिन Y की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, बढ़ के OM से हो जाती है OM1, यानी कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल शो कर रहा है R, जो कि IC2 पर है। इसी तरह से अगर हम A से T की तरफ जाते हैं तो हमारी Y की वैल्यू OM कांस्टेंट है, लेकिन हमारे X की वैल्यू OL से बढ़ के OL1 हो जाती है। इसका मतलब है कि इस T का भी सेटिस्फेक्शन लेवल हमारे A की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम A से S की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि X की भी वैल्यू OL से बढ़ के OL2 हो जाती है, और Y की भी वैल्यू आपका OM से बढ़ के OM2 हो जाती है, यानी कि दोनों गुड्स की यूनिट्स बढ़ जाती हैं। तो इससे हमें यह प्रूफ होता है, यह समझ में आता है कि IC1 से हमेशा IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि IC2 पर जाने पर या तो एक कमोडिटी की यूनिट्स या तो दोनों कमोडिटी की यूनिट्स बढ़ जाती हैं, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस यह कहता है कि ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट और कट टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि दो इंडिफरेंस कर्व ना तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ना तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्शन करेंगे, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, उस पॉइंट पर दोनों ही आईसी का सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होगा। जबकि ऐसा नहीं है, कोई भी दो आईसी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो नहीं कर सकते हैं। डायग्राम में देखिए, कंसीडर पॉइंट ए एंड बी। हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे डिस्कशन करते हैं। दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आईसी 1 पे हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें, ए और सी, ये दोनों भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि ए और सी आईसी 2 पर है। तो इस तरह अगर ए इज इक्वल टू बी हुआ, ए इज इक्वल टू सी हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि बी इज इक्वल टू सी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा
नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमारा बी का सेटिस्फैक्शन लेवल कम है और हमारे सी का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि बी पर एक्स की यूनिट्स कम शो कर रही हैं लेकिन सी पर एक्स की यूनिट जो है ज्यादा शो कर रही हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताता है कि अगर ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन होगा, ज्यादा यूनिट शो करेगा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। तो ऐसे केस में जबकि ए दोनों में कॉमन है तो यह असंभव है, ना तो दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ना तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है, आईसीज डू नॉट टच एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस। आपका इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में मेंशन है कि इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। तो इंडिफरेंस कर्व में हमेशा दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, किसी गुड्स का कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, ना तो एक्स का ना तो वाई का। अगर ऐसा नहीं है, किसी भी गुड्स का अगर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा तो यह एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से टच नहीं करेगी। नॉर्मली होता क्या है, अगर एक्स का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा तो ये वाई एक्सिस से टच करेगी, अगर वाई का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगी। लेकिन हमारे इंडिफरेंस कर्व में किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, इसीलिए ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करती है ना तो वाई एक्सिस को टच करती है। आज का वीडियो हमें फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।